ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। नजर डाल लेते हैं एक बार फिर से आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी ने किया वॉकआउट। सत्र शुरू होने से पहले धूमल ने मिलाया मुख्यमंत्री से हाथ। विश्व एड्स दिवस पर जीएनएम नर्सिंग के छात्राओं ने निकाली रैली के माध्यम से एड्स के प्रति लोगों को किया जागरूक। कुल्लू घाटी में फिर से घटी आगजनी घटना, 3 मंजिला मकान खाक, 6 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान। और नगर परिषद मंडी रेहड़ी फड़ी दुकानदारों के हटाए अवैध कब्जे, निर्देश न मानने पर दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। कुल्लू जिला में राफ्टिंग के सीजन के शुरू होते ही एक बार फिर से पर्यटकों ने यहां दस्तक देना आरंभ कर दिया है। जो भी सैलानी यहां पहुंचता है वह राफ्टिंग का भरपूर आनंद ले रहा है। सर्दी के मौसम में पर्यटकों का कुल्लू मनाली आना तो लाजमी है, क्योंकि जिस भी सैलानी से पूछें तो बस एक ही बात कहता मिलता है कि जिला कुल्लू के मौसम व वादियों का नज़ारा उन्हें कहीं देखने को नहीं मिलता। आधा घंटे 4 घंटे से राफ्टिंग कर रहे हैं, बहुत जम के एंजॉय किया है। मनाली बहुत क्लास प्लेस। ऐसे बात करें पूरे हिमाचल की, अगर कुल्लू मनाली की, तो आपको कैसा लगता है? बाकी जो बर्फ भी देखा होगा। हम लोग राजस्थान से बिलोंग करते हैं। राजस्थान में ऐसा जैसे सबको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ह्यूमिडिटी रहती है भयंकर। हम लोगों को बताया गया था कि उमस पड़ेगी, शायद रूमों में बहुत सी नहीं रहेगी। रूम इतने अल्टीमेट रूम, शानदार रूम, मौसम क्लास। जैसे हमने मनाली में एंटर किया था लगा जन्नत में आ गए। भव्य कुमार जैन नाम है मेरा, और हम यहाँ पर हनीमून मनाने आए हैं। हमें आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग, यहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे लगे, और मतलब लगता है कि भगवान ने सारी जन्नत यहीं पर दे दी है। पहाड़ों को देखकर लगता है, और सब कुछ बहुत अच्छा है। सर, राफ्टिंग की बात करें तो राफ्टिंग में आपको कैसा लगा? बेहद अच्छा लगा, और जब ठंडा पानी शरीर को छुआ जब तो मतलब मज़ा आ गया। कुल्लू मनाली के मौसम की बात करें तो आज की डेट में अच्छा मौसम हो गया, तो आपको कैसा लगा? बेहद अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि मतलब सर्दी। कुल्लू जिला में राफ्टिंग का सीजन शुरू हो गया है और देश और विदेश से एक बार फिर से पर्यटकों का कुल्लू घाटी में दस्तक देना भी शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल कुल्लू। कोटला अग्नि पीड़ितों के लिए प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी सहयोग मिलना शुरू हो गया है। अग्निकांड प्रभावितों के दर्द को समझते हुए विदेशों में नौकरी पेशा करने गए हिमाचल वासियों ने कुल्लू जिला के कोटला में प्रभावितों के लिए सहायता राशि भेजी है। मंडी जिला के भ्यूरा गांव से संबंध रखने वाले राजेश सैनी ने बताया कि उनके छोटे भाई जो कि सऊदी अरब में कार्यरत है, जब उन्हें पता चला कि कोटला में भयानक अग्निकांड में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, तो उन्होंने पीड़ितों की मदद के लिए पेशकश करते हुए कुछ राशि भिजवाई है। वहीं राजेश सैनी ने भी इसमें सहयोग करते हुए 10,000 रुपए का चेक एसडीएम सुंदरनगर के माध्यम से कुल्लू उपायुक्त को भिजवाया है। पिछले दिनों जो कुल्लू के कोटला गांव में अग्निकांड हुआ, उसको देख के जो मैं और मेरे जो छोटे भाई सऊदी अरब में रहते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वहाँ की सहायता राशि के लिए कुछ पैसा जो दिया जाए। तो मैं और मेरा छोटा भाई राकेश सैनी जो सऊदी अरब में रहता है, हम अपनी तरफ से एसडीएम के माध्यम से 10,000 डीसी कुल्लू को भेज रहे हैं, ताकि जो राहत पीड़ित हैं उनकी सहायता हो सके। आपको बता दें कि कुल्लू अग्नि पीड़ितों की मदद के लिए जहां प्रत्येक व्यक्ति संस्थाएं सहयोग करने में जुटी हुई है, वहीं नन्हे बच्चे भी पीछे नहीं है। इससे पहले सुंदरनगर के नमन और आदित्य सैनी ने पहल करते हुए अपनी पॉकेट मनी से बचत कर 2 साल में जुटाई तकरीबन 1200 रुपए की राशि कुल्लू भेजी थी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। यातायात को व्यवस्थित करने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा चलाया गया अभियान जारी है। इसी अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों द्वारा बेतरतीब ढंग से पार्क किए गए वाहन चालकों के चालान काटे गए और लोगों को अवगत करवाया गया कि वाहनों को केवल पार्क स्थलों पर ही पार्क करें।
मंडी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने मुहिम छेड़ दी है। अब यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से आह्वान किया कि वाहनों को सड़क किनारे पार्क न किया जाए ताकि किसी प्रकार का हादसा घटित न हो सके। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि दोपहिया वाहनों को केवल पार्किंग स्थलों पर ही पार्क करें। हमारे कुछ लोग हैं जो हमारे समाज के हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली अपने वाहनों को जो है, अपने मोटरसाइकिलों को सही पार्किंग स्थल पर ही पार्क करें। आपने देखा, पीछे देख रहे हैं, आपको सेंस करके खड़ी कर रखी है, मोटरसाइकिल खड़ी कर, जिसमें लोगों को आने जाने में असुविधा रह रही है। कईयों के विदाउट नंबर गाड़ियाँ हैं, हमने लॉक लगा दिया है, कागज चेक करके दिए उन्होंने, चलान किया जाएगा, चलान कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो मेरे मंडी शहर के सभी लोगों से और सभी जनता से अनुरोध है कि वो अपने मोटरसाइकिलों को पार्किंग स्थल पर ही खड़ी करें, सड़क के किनारे ना हो, जिससे कि आने जाने के वाले लोगों को अवसर देने पड़े। आपने देखा ना, आपके शहर के सभी जगह जो है इस प्रकार की अवैध पार्किंग कर रखी है, तो हम वहाँ पर जाकर उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि चालान प्रक्रिया के दौरान दोपहिया वाहनों के चालान काटे गए। वहीं लोगों को पार्किंग स्थलों पर ही वाहन पार्क करने के निर्देश भी जारी किए गए। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब बनाएं अपने किचन और घर को आलीशान, वो भी अपने बजट पर। जी हाँ, अशोका फर्नीचर आपके लिए लेकर आ रहे हैं अशोका स्मार्ट सीरीज, जो है कई खूबियों से भरपूर। तो आज ही पहुँचे अशोका फर्नीचर, रामनगर, मंडी, एचपी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ, नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। मनमोहिक्स, एक जाना माना नाम। मनमोहिक्स लाए हैं आपके लिए दिवाली के उपलक्ष्य पर उपहारों की एक बेहतर रेंज। यहाँ आप पाएंगे आकर्षित तोहफे और विवाह शादियों से संबंधित कई तरह के उपहार। मनमोहिक्स में आपको मिलेगी कई तरह के सामान पर भारी छूट। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे मनमोहिक्स, 16/4 चंद्रलोक गली, मंडी, हिमाचल प्रदेश। Wake refreshed on refresh mattress. Healthy sleep is our craft. Contact us. Paul the Home Store, NH21 गुटकर, मंडी। MLSM कॉलेज सुंदरनगर में एनसीसी सत्र समापन समारोह मनाया गया। इस अवसर पर एनसीसी कैडेट्स ने एक रैली का आयोजन किया और लोगों को कैंसर जैसी बीमारी के प्रति जागरूक भी किया। वीक में एनसीसी वीक में रैली निकाली कैंसर अवेयरनेस पे, और साथ में कैडेट्स के द्वारा बीच में कंपटीशन रखे गए। और आज जैसे फन गेम का हमने कंपटीशन रखा हुआ है, साथ में सफाई अभियान का रखा है। इससे पहले बच्चों ने ब्लड डोनेट कैंप लगवाया, और उससे पहले हमने बीच में एक दिन यहाँ पर गेम्स, बच्चों के बीच गेम्स का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। और इस सप्ताह में बच्चों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, रैली निकाली, ब्लड डोनेट किया, पौधरोपण का काम किया। और साथ में आज जो है बच्चे का आज लास्ट जो है सप्ताह का मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर हमारे जो बाकी अध्यापक गण भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और अमित
जो हमारा कैडेट है उनके द्वारा यहाँ पर शपथ ली गई। सुंदरनगर में एनसीसी सत्र समापन समारोह मनाया गया। इस मौके पर डॉक्टर पवन जम्वाल ने एनसीसी कैडेट्स को संबोधित करते हुए कहा कि वर्दी पहनने से सभी छात्रों में समानता बनी रहती है और अनुशासन भी बना रहता है। उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट्स में से ही भारतीय सेना में भी अपना योगदान देते हैं और बहुत से लड़के और लड़कियां सेना में भर्ती होकर अपनी त्याग और बलिदान की भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन जब एक यूनिफॉर्म पहना हुआ छात्र, यूनिफॉर्म पहना हुआ आदमी या यूनिफॉर्म पहनी हुई महिला जब किसी कार्यक्रम में हिस्सा लेती है तो उसका ऑरा ही एक अलग होता है। कारण सिर्फ इतना है कि अगर आप ध्यान से अपने आप से सोचें तो यूनिफॉर्म सर्विसेज कहा जाता है मिलिट्री को। यूनिफॉर्म में क्यों, जैसे हम लोग आम सिविल ड्रेस में रहते, वो क्यों नहीं रहते? तो उसका एक तो कारण है कि एकता समानता सब में हो, और दूसरा कारण है कि वर्दी के आते ही एक खास तरह का अनुशासन अपने आप में आता है और दूसरे का नजरिया आपके लिए बदलता है कि जो आप किसी यूनिफॉर्म में होंगे, किसी वर्दी में होंगे, तो सामने वाला आपको उस इज्जत से, उस अलग भाव से देखेगा। तो विद्यालय में छात्र तो 3000 है, लेकिन उनमें से जैसे आपकी हम बात करें तो आपको वर्दीधारी शुरुआत है। यहीं से बहुत से बच्चे निकलकर सेना में जाते हैं, नेवी में जाते हैं, वायुसेना में जाते हैं। लेकिन आपके लाइफ से जो सबसे बड़ी सीख आपको लेनी है, हो सकता है आप में से कोई फौज में जाए, कोई ना जाए, लेकिन सबसे बड़ी सीख लेने की बात यह है कि जितना अनुशासन आप यहाँ समझते हैं कि एनसीसी में होना चाहिए, उस अनुशासन को अपनी असली जिंदगी में भी लाइए। आपको बता दें कि सुंदरनगर में एनसीसी सत्र समापन समारोह मनाया गया। इस मौके पर MLSM कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स ने रैली निकालकर कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक भी किया। आज हम यहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार की जो है गतिविधियाँ कर रहे हैं। इस सप्ताह के दौरान हमने जो है कैंसर अवेयरनेस डे, ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में तथा जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो है किया। इसमें हमने लोगों को जो है कैंसर के बारे में बताया तथा इससे बचने के उपाय बताए, और हम जो है आगे भी ऐसे ही लोगों को जागरूक करते रहेंगे। मैं अपने ANO लेफ्टिनेंट कमलेश सेन तथा अपने प्रधानाचार्य का जो है तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने जो है हमारे इस कार्यक्रम में जो है अपना बहुत ही अच्छा सहयोग दिया। के चैनल के लिए सुंदरनगर से नितेश सैनी की रिपोर्ट। विश्वविद्यालय पंजाब में वुशु संघ की राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश भर के 26 खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का जोहर दिखाएंगे। हिमाचल प्रदेश वुशु संघ के जनरल सेक्रेटरी PN आजाद ने जानकारी दी है कि इस प्रतियोगिता में हिमाचल प्रदेश के 30 सदस्यीय दल भाग लेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता के लिए प्रदेश खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। PN आजाद ने उम्मीद जताई है कि इस प्रतियोगिता में प्रदेश खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। सीनियर 24th सीनियर नेशनल वुशु प्रतियोगिता जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में 25 से लेकर 30 दिसंबर तक होने जा रही है, उसमें हिमाचल प्रदेश के 30 सदस्यीय दल उसमें भाग लेगा, जिसका कि 6 तारीख को हमने कनसा चौक अकादमी में ट्रायल रखा है। अभी हमारी जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न हुई, उसमें जिन खिलाड़ियों ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन ली है, उनके अलावा अगर कोई वुशु के सीनियर खिलाड़ी रह गए हैं वो भी उस ट्रायल में भाग ले सकते हैं। ये प्रतियोगिता में हमने तालू और सांसू की 2 टीमें भेजी जाएगी। अभी जूनियर नेशनल में हमारे 5 मेडल थे। कनसा चौक में हम कैंप लगाएंगे और हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि इसमें भी हमारे 5-6 मेडल जो है वो स्टेट के लिए निकलेंगे। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर भी आयोजित किया जा रहा है, ताकि खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेकर जीत हासिल कर सके। के चैनल के लिए कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही जमकर हंगामा हो गया। स्पीकर के प्रश्नकाल की घोषणा करते ही विपक्ष मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह मामले में पहले चर्चा पर अड़ गया। विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष बृज बिहारी बुटेल से आग्रह किया कि वीरभद्र मामले में चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया गया है, इसे स्वीकार कर सदन में चर्चा की जाए। स्पीकर ने कहा कि सब जुडिस मामले पर चर्चा नहीं की जा सकती। इस पर भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर खूब हंगामा किया और नारेबाजी करते हुए वॉकआउट कर दिया। धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा का शीतकालीन सत्र दोपहर 2 बजे आरंभ हुआ। सत्र शुरू होते ही स्पीकर बुटेल ने सभी सदस्यों से अपील की कि वे शांतिपूर्ण तरीके से और नियमानुसार सदन की कार्यवाही चलने दें। इसके बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूर्व विधायक लज्जाराम के देहांत पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल सहित कुल 13 सदस्यों ने अपने विचार रखे। करीब 45 मिनट तक शोकोद्गार के बाद जैसे ही स्पीकर ने प्रश्नकाल की घोषणा की, भाजपा विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने खड़े होकर कहा कि काम रोको प्रस्ताव के नोटिस दिए गए हैं। सिटिंग सीएम के खिलाफ सीबीआई और ईडी में मामले दर्ज हुए हैं। विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है। भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुरेश भारद्वाज ने स्पीकर को भी इस नोटिस पर गौर करने को कहा। स्पीकर बुटेल ने कहा कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती और मामला कोर्ट में है। भाजपा विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि ईडी का मामला कोर्ट में नहीं है। रणधीर शर्मा, सुरेश भारद्वाज और रविंदर सिंह रवि इस मामले पर चर्चा के लिए अड़े रहे। हालांकि इस बीच नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल चुप्पी साधे रहे। सत्ता पक्ष की ओर से संसदीय कार्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नियमों की पुस्तिका लहराते हुए कहा कि मामला सब जुडिश है, चर्चा नहीं हो सकती। इसी बीच विपक्ष के सदस्यों ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी और शोर शराबे के बीच प्रश्नकाल भी शुरू हो गया। सदन की कार्यवाही कुछ देर तक बिना विपक्ष के ही चलती रही। 3:15 बजे से पहले ही सदन को स्थगित कर दिया गया। भाजपा विधायकों ने सदन के भीतर वीरभद्र सिंह के खिलाफ लिखे नारों के पोस्टर लहराए। कुछ ने तो माइक पर भी इन पोस्टरों को चिपका दिया था। वॉकआउट के बाद सदन के बाहर भी पोस्टर लहराए और वीरभद्र सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग उठाई। सत्र के शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता प्रेम कुमार धूमल पहले से ही सदन में पहुंच चुके थे। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सदन में पहुंचते ही सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष के साथ गर्मजोशी और मुस्कुराहट के साथ साथ हाथ मिलाया। वहीं विधानसभा में सुरक्षा को लेकर पुलिस कमांडो की तैनाती भी की गई थी। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता के साथ मंडी से शिल्पा राणा की रिपोर्ट। विश्व एड्स दिवस के उपलक्ष्य पर पंडोह में भी विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। वहीं छात्राओं ने लोगों को संदेश जारी किया कि एड्स एक जानलेवा बीमारी है और इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए सभी लोगों को जागरूक होना जरूरी है। एक दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस उपलक्ष्य पर पंडोह में विभिन्न स्कूलों की छात्राओं ने नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। छात्राओं ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर लोगों को मंच से संबोधित किया और कहा कि एड्स के बचने के लिए कभी भी मरीज को खून चढ़ाने से पहले खून की जांच करवाना आवश्यक है और संक्रमित सुई के प्रयोग होने से पहले भी एड्स का खतरा बढ़ जाता है। होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि दूसरी सुई का दोबारा से प्रयोग करने से, बिना जांच का खून चढ़ाने से तथा किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध कायम करने से। ये हम सभी का कर्तव्य बनता है कि एड्स से पीड़ित व्यक्ति के साथ हम नरम व्यवहार करें ताकि वह भी हम लोगों की तरह आम जीवन व्यतीत कर सके। के चैनल के लिए पंडोह से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। परीश शर्मा को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए के चैनल। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी ने किया वॉकआउट। सत्र शुरू होने से पहले धूमल ने मिलाया मुख्यमंत्री से हाथ। विश्व एड्स दिवस पर जीएनएम नर्सिंग के छात्राओं ने निकाली रैली के माध्यम से एड्स के प्रति लोगों को किया जागरूक। कुल्लू घाटी में फिर से घटी आगजनी घटना। 3 मंजिला मकान खाक, 6 लाख की संपत्ति का हुआ नुकसान।
और नगर परिषद मंडी रेहड़ी फड़ी दुकानदारों के हटाए अवैध कब्जे, निर्देश न मानने पर दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना।